हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एटीसी बोर्ड। प्यारे छात्र छात्राओं, जो वीवीआई गेस क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है उसमें आज ये दूसरा वीडियो है। क्लास 10th के जितने भी छात्र हैं जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं वे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। बायोलॉजी का हम जो है चैप्टर वाइज इसमें और टॉपिक वाइज गेस क्वेश्चन करा रहे हैं, वन लाइनर जो ऑब्जेक्टिव के लिए काम आएगा, और साथ ही शॉर्ट क्वेश्चन यानी लघुत्तरीय सवाल भी करा रहे हैं। तो आइए देखते हैं, आज भी वन लाइनर और लघुत्तरीय कुछ सवाल है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, पादप हार्मोन कितने हैं? तो पादप हार्मोन जो है आपके कितने हैं? तो 5 है। ठीक है, पादप हार्मोन जो है 5 होते हैं, और इसका नाम भी लिख देंगे, नाम याद रखेंगे पांचों, क्योंकि निगेटिव सवाल भी इससे आता है। दे देगा 4 ऑप्शन और उसमें पूछेगा कि निम्न में से जो है कौन पादप हार्मोन है या नहीं है। 2 तरह के सवाल जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें पहला जो है हम लिखेंगे ऑक्सीन या ऑक्सीन भी बोलते हैं। उसके बाद जिबरेलिन्स, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। 3 नंबर हमारा हो गया साइटोकाइनिन। ठीक है, 4 नंबर में एब्सिसिक डाल देते हैं, एब्सिसिक। तो 4 नंबर हो गया एब्सिसिक एसिड, और 5वां नंबर एथिलीन हो जाएगा, एथिलीन या इथिलीन। तो इस तरीके से 5 जो है पादप हार्मोन याद रखना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर सवाल, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन किसमें सहायक है? तो इसमें हो गया पहला, लिख सकते हैं परों के अग्रभाग की लंबाई, तने की वृद्धि। ये दोनों ऑप्शन में देख लेना है। ठीक है, परों के अग्रभाग की लंबाई रहेगा, तने की वृद्धि, ये दोनों को कंट्रोल करता है, वृद्धि में सहायक होता है। उसके बाद ऑप्शन में एक और दिया है, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए ना, प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने। ठीक है, तो सवाल जब जो है रहेगा ऑब्जेक्टिव में तो तीनों ऑप्शन रहेगा सही, तो उसमें दिया रहेगा सभी ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, दिया रहेगा। अगला है सवाल, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के उत्तरदायी है? पत्तियों का जो है ना मुरझाना किसके कारण होता है? एब्सिसिक एसिड। ठीक है, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड के कारण जो है पत्तियां मुरझा जाती है। अगला सवाल है, कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि हार्मोन है? ठीक है, माने किस पादप हार्मोन को वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए कौन सा हार्मोन होगा? जिबरेलिन्स। तो पादप हार्मोन वृद्धि हार्मोन कहलाता है कौन सा? तो जिबरेलिन्स, जिबरेलिन्स। यानी जिबरेलिन्स को जो है वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है फल पकाने वाला हार्मोन, एथिलीन होता है। यानी 5वां सवाल का आंसर हो जाएगा एथिलीन, एथिलीन या एथिलीन भी लिखा जाता है। ठीक है, एथिलीन जो है फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन हो गया। 5 गो में किसका 5 सही है? चलिए अगला सवाल देखते हैं।
इसमें देखिए हम एक सवाल में ही 5 को लिखे हुए हैं, तो इन 5 तरीकों से जो है ना ये पांचों के बारे में सवाल पूछ सकता है। ठीक है, निम्न में कौन किस अनुवर्तन का उदाहरण है? तो अनुवर्तन कितने होते हैं? एक तो प्रकाश अनुवर्तन होता है, प्रकाश के अनुसार। ठीक है, दूसरा गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। तीसरा जल अनुवर्तन, जल के कारण होता है। और चौथा रसायन अनुवर्तन, मतलब रासायनिक पदार्थों के कारण जो अनुवर्तन होता है वह रसायन अनुवर्तन। तो 4 तरह के रसायन अनुवर्तन हो गए। ठीक है, तो अब समझिए प्रकाश की ओर प्ररोह की गति किसके कारण होगा। तो सवाल जब रहेगा कि प्रकाश की ओर प्ररोह की गति किस अनुवर्तन का उदाहरण है, इस टाइप से सवाल पूछेगा। ठीक है, तो प्रकाश की ओर प्ररोह की गति, प्रकाश की ओर तो प्रकाशानुवर्तन हो जाएगा, प्रकाशानुवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। अगला है जड़ की वृद्धि। तो जड़ की वृद्धि किस ओर होता है? पृथ्वी की ओर होता है। जड़ का वृद्धि किधर होता है? पृथ्वी की ओर, अर्थात पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। तो ये हो जाएगा गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, ये जो है गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण हो गया। फल की वृद्धि, फल की वृद्धि कौन सा अनुवर्तन होगा? देखो इसका जो है ऐसा कोई चर्चा नहीं दिया है कि फल और फूल का जो है वृद्धि जो होता है किस अनुवर्तन के कारण, लेकिन एक चीज है कि फल और फूल जो है किसके उपस्थिति में जो है ना ये वृद्धि करेगा? प्रकाश की उपस्थिति में। अगर प्रकाश नहीं होगा ना तो जो है ना खुद जो है पेड़ पौधे विकास नहीं करेंगे। पेड़ पौधे विकास करते हैं तभी इस पर फूल लगते हैं और फल लगते हैं। ठीक है, तो इसका भी जो है इस जो है प्रकाश अनुवर्तन का ही उदाहरण होना चाहिए। ये ऑप्शन में दिया था, ठीक है, इसीलिए लिख दिए हैं, प्रकाश अनुवर्तन हो जाएगा, प्रकाश अनुवर्तन। अर्थात जो है फल और फूल का जो है वृद्धि वह प्रकाश पर ही निर्भर है। ठीक है, इसीलिए प्रकाश अनुवर्तन हो जाएगा। बीजांड की और पराग नलिका की वृद्धि, ये कौन सा जो है इसमें होगा? किसका उदाहरण है? तो ये जो है रसायन के कारण होगा। ठीक है, तो रसायन अनुवर्तन हो जाएगा, रसायनानुवर्तन या रसायन अनुवर्तन। ठीक है, ये हो जाएगा रसायन के कारण, इसीलिए जो है बीजांड की और पराग नलिका की वृद्धि रसायन अनुवर्तन। सवाल है कि लैटेक्स कहाँ पाया जाता है? लैटेक्स क्या है? जो पेड़ पौधे का जो पत्ता है या छाल वगैरह जो है छीलते हैं तो उसमें से दूध की तरह जो है ना एक पदार्थ निकलता है, उसी को लैटेक्स कहा जाता है। तो ये जो है ना पीपल के कभी पत्ता तोड़ के देखना चाहे, बरगद का एक कनैल के फूल होता है, कनेर जिसको बोलते हैं, उस सब में पाया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा पीपल, बरगद और कनेर, तीनों में होता है। ऑप्शन में जो है ना सभी मिलेगा, ये तीनों ठो अगर दिया रहेगा तो चौथा ऑप्शन सभी रहेगा, तो सभी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अब है लघु उत्तरीय सवाल। देखिए लघु उत्तरीय सवाल में है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हार्मोन क्या है? 2 पादप हार्मोन का नाम लिखे, इनके कार्य भी लिखे। तो सबसे पहला चीज कि आपको याद रखना है कि हार्मोन क्या है और कितने हार्मोन है, सबका नाम याद रखना है, और एक से अधिक जो है कार्य भी याद रख लेना है। एक एक भी याद रखेगा तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो इतना चीज जो है याद रखना है। हार्मोन क्या है? तो हार्मोन एक तरह का रासायनिक पदार्थ होता है। ठीक है, अगर पेड़ पौधे में पूछे तो पेड़ पौधे में जो है ना जैविक क्रियाओं का जो है ना समन्वय करने का ही कार्य करता है। वह रासायनिक पदार्थ जो जैविक क्रियाओं के बीच ठीक है, इस तरीके से लिखना है कि वह रासायनिक पदार्थ जो जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है।
समन्वय स्थापित करता है, समन्वय स्थापित करता है उसे हार्मोन कहते हैं, उसे हार्मोन कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। फिर कह रहा है कि दो पादप हार्मोन का नाम लिखना है और उसका कार्य भी लिखना है। तो इधर लिखना है आपको दो पादप हार्मोन एवं उनके कार्य निम्नलिखित है। दो पादप हार्मोन एवं उनके कार्य निम्नलिखित है। अब जैसे मान लीजिए हम एक में लिख देते हैं, जो तुमको हल्का रहा है उसी को याद कर लेना। जैसे मान लो ऑक्सीजन लिख देते हैं और एक और लिख देते हैं एथिलीन के बारे में। बोलो तो ऑक्सीजन का काम क्या है? ऑक्सीजन का काम क्या काम होता है ऑक्सीजन का? हाँ, कोशिका के विभाजन और दीर्घन दोनों में सहायक होता है। कोशिका के विभाजन एवं दीर्घन में सहायक, दीर्घन बोलते हैं। सहायक होते हैं। ठीक है, कोशिका के विभाजन एवं कोशिका दीर्घन में जो है सहायक होते हैं। एथिलीन के बारे में लिखना है तो एथिलीन का काम है फल को पकाना। तो फल पकाने में सहायक होते हैं, फल पकाने में सहायक होते हैं। ठीक है, फल पकाने में सहायक होते हैं। तो इस तरीके से सवाल को जो है लिख देंगे। चलिए, अब कह रहा है पादप हार्मोन क्या है? पादप हार्मोन क्या है? तो अब इसमें ऊपर वाला ही परिभाषा है, केवल जो है ना पादप जोड़ देना है, उसमें हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि वह रासायनिक पदार्थ जो पादपों में जैविक क्रियाओं के बीच फ्रेम से बाहर नहीं ना जा रहा है, लिखा हुआ जैविक क्रियाओं के बीच है। वह रासायनिक पदार्थ जो पादपों में जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है, उसे पादप हार्मोन कहते हैं। अच्छा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, फाइटो हार्मोन याद रखना है, फाइटो हार्मोन भी इसको कहते हैं। ठीक है, पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोग के काम का हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने हितरों मित्रों के पास। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक या कहीं भी जुड़ना चाहते हैं तो एटीसी बोर्ड के नाम से या चंद्रशेखर सर के नाम से जो है जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।